दान जो है अपने आप में कैसा भी दान हो बहुत दुर्लभ, बहुत अच्छा होता है और दान के लिए भी व्यक्ति के अंदर दृढ़ इच्छा होती है। हर एक व्यक्ति दान भी नहीं दे सकता है, तो इसलिए मैं उसमें ज़्यादा न जाके बहुत कम शब्दों में कुछ बातें रखूँगा इस पे, जो मैंने सुना है या भंते जी के पुस्तकों से पढ़ा है या कैसे भी, तो उसी के बारे में बताना चाहूँगा कि हम किसी को कहते हैं भंते जी भौतिक वस्तुओं का दान दान दे सकते हैं, शिक्षा और संस्कृति का दान दे सकते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा भी कहते हैं कि अपने अंगों का दान दे सकता है, जैसे अंग दान कहते हैं, है ना? कुछ अभय दान होता है। तो इस प्रकार से अपना जो है बहुमूल्य जो है पुण्य दान कर सकता है। परंतु इन सब से जैसा भंते जी कहते हैं, सबसे अच्छा दान धर्म या सत्यता का दान भंते जी ने बताया है। और जिसको व्यक्ति बड़े प्रयास और कष्ट से प्राप्त करता है धम्म को और उसको दान देता है, लोगों में प्रचारित प्रसारित करता है, जैसे बुद्ध ने किया था, क्योंकि पहले उनको खुद को प्राप्त हुआ था, फिर वही बातें लोगों को बताई, पूरे विश्व में फैला और आज 2500 बाद भी हम लोग उसी का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं कह सकते कि हाँ, हम लोग एकदम बड़े निष्ठा से, बड़े उससे कर रहे हैं, लेकिन एक प्रयास ऐसा हम कह सकते हैं, कर रहे हैं। और जैसा कहते हैं कि किसी व्यक्ति को बड़े प्रयास और कष्ट से ये प्राप्त होता है, जैसे बुद्ध को प्राप्त हुआ है ये दान। ये दान परंपरागत रूप से प्रवचनों द्वारा शीलों का ध्यान है, जैसे हर एक उसमें बताते हैं। इस साप्ताहिक वर्ग में या हम शिविरों के माध्यम से या वर्कशॉप के माध्यम से या हमारे वो साप्ताहिक वर्ग होते हैं, तो शीलों के संबंधित प्रवचन होते हैं, कुछ ध्यान से संबंधित हो, बहुत सारे ऐसे होते हैं। तो ये सब एक प्रकार से दान ही है, जो एक दूसरे को हम लोग बांट रहे हैं, इसको बता रहे हैं, या और उसी के साथ साथ बताने के साथ हम लोग सीख भी रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। दोनों बातें होती हैं। मतलब उसका सीखने का मतलब है कि उसका अभ्यास भी हो रहा है। तो इस प्रकार से ये हर एक उसमें परंपराओं में बौद्ध धर्म की ये सब है। और ये भिक्षुओं या लामाओं का कर्तव्य होता है। हमारे यहाँ धर्मचारी लोग या जो सीनियर धर्म मित्र हैं या जो जिनको अच्छा मतलब इसके बारे में नॉलेज है या पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, ध्यान करते हैं, वो भी बताते हैं। तो ये दान ही तो है, जो एक दूसरे में हम लोग बांट रहे हैं। जो जैसा कि दिल्ली केंद्र से देखो, अगर ये जून आ जाएगा तब तक 2 साल हो जाएंगे लगभग। और हमें लगता है 2 साल क्या, 2 साल से ज्यादा हो जाएंगे। तो इस प्रकार से चल रहा है, दान ही है। और ऐसी जिम्मेदारी जो है, ये जिम्मेदारी जो लेता है, इसे हम महान जिम्मेदारी भी कह सकते हैं या भागीदारी है, जो होना भी चाहिए, स्वाभाविक है। इसलिए तो हम लोग सीखते हैं। यदि किसी ने बुद्धिज्म का कुछ भी हृदयगम किया है, तो व्यक्ति उसे अपने व्यवहार से दूसरे लोगों के साथ अनिवार्य रूपों से व्यक्त करता है।
तो वही सारे लोग हम व्यक्त कर रहे हैं और प्रतिदिन होता है। यदि कोई व्यक्ति धर्म पढ़ाने में लिप्त है तो उसे निरंतर परीक्षण करना है कि व्यक्ति विकास के तरीके जो बता रहा है क्या उससे लोगों के का हित हो रहा है। जैसे व्यक्ति को ध्यान, पूजा, प्रवचन के कार्यों से ही आश्वस्त नहीं हो जाना चाहिए। ऐसा भी बनते जी बताते हैं कि जो पूजा है या प्रवचन है, इसी से भी हमें आश्वस्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये लोगों के आध्यात्मिक रूप से हम एक प्रकार से जो ये कुछ होता है हम मदद कर रहे हैं। व्यक्ति को निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए कि क्या ये तरीका अपना प्रभाव डाल रहा है। कोई भी वस्तु अभ्यास की विषय वस्तु नहीं बन सकती है। जब लोग कहते हैं कि उन्हें बुद्धिज्म में रुचि है ना, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, तो प्रायः वह आध्यात्मिक विकास में रुचि नहीं रखते हैं। ये जरूरी नहीं है बुद्धिज्म में रुचि है तो वो आध्यात्मिक विकास ही अपना करते हैं। जैसे ये कॉलेजों में जो प्रोफेसर होते हैं जो बुद्धिज्म के को पढ़ाते हैं, तो वो भी तो एक प्रकार से शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो आध्यात्मिक विकास में ही रुचि रखते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि उनका अपना भी वो है, बल्कि वो कुछ और खोज रहे हैं। क्योंकि उसमें वो भी सोचते हैं कैसे अच्छा से अच्छा पढ़ाएं। वह मनोवैज्ञानिक समस्याओं का हल भी ढूंढते हैं, या मित्र मंडल ढूंढते हैं, या अन्य कहीं और जाना चाहते हैं। बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन उनको और जो यहाँ बताया जाता है इसमें ये अंतर होता है। जैसे अभी प्रवचन के लिए या ध्यान के लिए किसी कोई भी नेतृत्व करता है, तो हर एक कोई सोचता है कि हम ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ के जो अपने अनुभव है उसको शेयर करें, या हम किसी प्रवचन में सुने हैं या कहीं से भी से उसको शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। तो एक मन की वो होती है और ऐसा करना भी चाहिए। तो जैसे हम लोगों के वर्ग चलते हैं, है ना, तो यहाँ तो हमारे संघ में बड़ा अच्छा एक तरीका है कि हम अभ्यास वर्ग भी चलता है, मित्रों का भी अलग चलता है। हर सप्ताह में बैठते हैं, चैप्टर चलता है, चाहे वो धर्मचारियों का, चाहे मित्रों का हो, चाहे कैसा भी हो, जेफार मित्रों का हो, महिला जेंट्स सबके अलग अलग होते। कितना अच्छा भंते जी ने इस संघ को दिया है कि हम सब एक दूसरे को बांट सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसे ये अभ्यास वर्ग चल रहा है, ध्यान संध्या के माध्यम से कितने लोग जुड़ते हैं पूरे ऑल इंडिया से, हम सबको ये सब बांट रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और बांटने के लिए हमें पहले खुद को ही अध्ययन करना पड़ता है, अच्छा बनना पड़ता है। कोशिश करते हैं, जरूरी नहीं है कि हम बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से दूसरी ओर दूसरे लोग जो कुछ घोषणा करते हैं कि हमें बुद्धिज्म में रुचि नहीं है, उन्हें सही अर्थों में बुद्धिज्म में रुचि हो सकती है कि बुद्धिज्म वास्तव में है में क्या है ना। तो जो होने वाला है, जिसमें धर्म पढ़ाने की प्रवृत्ति है, वो ऐसे लोगों के साथ कुछ समय बिताता है जो ये कह रहे हैं नहीं मुझे बुद्धिज्म में रुचि नहीं है। ना ही हर व्यक्ति जो कहता है कि मुझे बुद्धिज्म चाहिए, वास्तव में वो यही चाहता है। उसी प्रकार ना ही प्रत्येक व्यक्ति जो कहता है मुझे बुद्धिज्म में रुचि नहीं है, उसे वास्तव में इसमें रुचि नहीं है। वास्तव में इस दान को देने के लिए व्यक्ति में संवेदनशील और विवेक चाहिए, संवेदनशीलता चाहिए, तभी ये हो सकता है। ऐसा नहीं है
उसके लिए जब हम सब लोग इकट्ठा होते हैं, एक साथ ध्यान करते हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो ऐसा भंते जी ने बड़े उससे बताया है। और ये विचार करने के बाद क्या दिया जाए, व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कैसे दिया जाए। सबसे पहले हमें यह बताया जाता है कि हमें उदारता, कुछ भी मतलब दे रहे हैं, कुछ भी बात कर रहे हैं, तो उदारता पूर्वक देना चाहिए। जैसा कि भंत जी कहते हैं, पूर्व के देशों में कभी कभी लोग इस सील को तोड़ते हैं, विशेषकर जब वो सड़क के किनारे किसी भिखारी को भीख मांगते हुए देखते हैं, या हम ही लोग जाते हैं जैसे ट्रेन में या सफर में, तो मन में एक तिरस्कारपूर्ण बात होती है। बड़े उससे जेब से सिक्का निकाल के दे देते हैं, तो ये भी होता है। लेकिन यहाँ भंते जी बड़ा अच्छा कहते हैं कि बुद्धिज्म के अनुसार जो है, वैसे तो हर एक उसमें है, लेकिन वो बुद्धिज्म के मत के अनुसार कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति दान देता है, तो चाहे वो व्यक्ति को दान दे या पशु को, उसे शालीनता से दान देना चाहिए। किसी को भौं चढ़ाकर दान देने का क्या लाभ, इससे उसका आधा प्रभाव व्यर्थ हो जाता है जब भौं चढ़ा के या गुस्से से किसी को दान देता है। फिर व्यक्ति को तुरंत दान देना चाहिए। यह एक हल्का मामला नहीं है। किसी व्यक्ति का जीवन उसके तुरंत दान पर निर्भर करता है। और ये बहुत सारी बातें होती है, हम लोग भी जाते हैं, कभी कभी होता है कोई दे रहा है तो ये मन में होता है कि हमें भी देना चाहिए, है ना। तो इससे भी एक प्रेरित होके लोग देते हैं। तो इसके बहुत सारे पहलू हैं, तो इस पर न जाते हुए फिर कहते हैं कि बिना किसी पछतावे के दान देना चाहिए। दान देकर व्यक्ति को प्रसन्नता होनी चाहिए, न कि दान देकर वो कुढ़ता रहे या तड़पता रहे। ये बहुत सारी बातें भंते जी ने बड़े अच्छे उसमें बताई है। कुछ लोगों को यह बात दबानी बहुत कठिन होती है कि वह कितने दानी हैं। ये अक्सर होता है कि अभी भी जो आध्यात्मिक उसमें जुड़े हैं उनकी बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन वैसे बहुत लोग होते हैं जो सामाजिक या वैसे होते हैं, दान देते हैं, लेकिन वो बताते हैं उसको ऐसा, मतलब प्रदर्शित करते हैं कि हाँ हमने दे दिया। तो इसमें भंते जी बताते हैं कि दक्षिण भारत में किसी सभा का मतलब वो लेक्चर दे रहे थे किसी सभा में, और कोई व्यक्ति रहा होगा, सहयोग के रूप में दान दिया होगा, पैसे दान दिया होगा, फिर वो स्टेज पे जाके संचालक को कान में बताता है कि हाँ हमने दान दे दिया है, आप तक पहुंचा कि नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, मतलब है कि ठीक है दान तो दे दिया, लेकिन उसे प्रचारित भी होना चाहिए। कुछ लोग इस भाव से देते हैं हमारा नाम हो। तो यहाँ भंते जी कहते हैं कि ये एक प्रकार से मतलब सहयोग के रूप में होता है, और इस प्रकार से इसके जो है विपरीत सच्चे दान की भावना तो बहुत ही आडंबरहीन, इसकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता, मतलब इस पर लोग इतना ध्यान नहीं देते। ये अक्सर होता है, लेकिन ये कहते हैं कि महायानी सूत्र के अनुसार कि दोस्त और दुश्मन दोनों को समान समझकर दान दो, है ना। चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, जैसे हम मैत्री भावना कहते हैं तो मित्र के लिए भी करते हैं, और जो जिससे नहीं बनती उसके लिए भी कहते हैं। वैसे बुद्धिज्म में जैसा कहते हैं महायानी, उसके अनुसार चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो,
दोनों को समान समझकर दान देना चाहिए। यदि किसी का दुश्मन मदद की जरूरत में है तो उसे मित्र समझकर दान दो। सूत्र ये भी कहते हैं अच्छे और बुरे आदमी में भेद किए बिना दान देना चाहिए। हमें ये भी बताया जाता है कि हर समय लोगों की जरूरतों के अनुपात को ध्यान में रखकर दान देना चाहिए, न कि दिखावटी इच्छाओं को देखकर। ये विचार के बाद कि क्या दान दिया जाए, दान किसे दिया जाए और दान कैसे दिया जाए, यह बड़े प्रश्न उठता है इस पे कि दान क्यों दिया जाए। कभी कभी कुछ लोग बड़ी मात्रा में दान देने के लिए प्रेरित कर दिए जाते हैं जिससे उन्हें ख्याति प्राप्त हो। भारत में कभी कभी लोग लाखों रुपए हॉस्पिटल धर्मशाला बनवाने के लिए दान देते हैं, लेकिन उसमें शर्त रहती है कि उस इमारत के मुख्य द्वार पर बड़े अक्षरों में ये लिखा जाना चाहिए कि किसके द्वारा दान दिया गया है या किसके द्वारा, किसके दान से ये निर्मित है। ये हर एक जगह होता है, सबकी इच्छाएं होती हैं, लेकिन यहाँ जो भंते जी कहते हैं कि ये निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। तो ये ऐसे इसके बारे में बहुत सारी बातें आती हैं और बुद्धिज्म के अनुसार तनिक भी आदर्श विचार नहीं है। बुद्ध ने पढ़ाया कि यदि कोई व्यक्ति सदाचारी जीवन जीता है तो व्यक्ति अपने गुणों का पारितोषिक बोता है। बहुत ये गूढ़ बात उन्होंने की। कोई व्यक्ति सदाचारी जीवन जीता है तो वो व्यक्ति अपने गुणों का पारितोषिक बोता है, परंतु सदाचारी व्यक्ति को अपना जीवन इस लक्ष्य में नहीं बिताना चाहिए कि यह विचार करना अधिक उचित है कि यदि कोई व्यक्ति अपने दान के कारण व्यक्तिगत रूप से कुछ प्राप्त करता है, अपने दान के कारण व्यक्तिगत रूप से कुछ प्राप्त करता है, तो वो अपने लोभ पर काबू पा लेता है और उससे वो बुद्धत्व के समीप पहुंच जाता है। वो भी न केवल अपने लिए बल्कि सभी प्राणियों के कल्याण के लिए। और ऐसे बहुत सारी बातें इस पर दान के बारे में अगर जाए तो बहुत सारी बातें हैं। और जैसा कि अगर हम दान पारमिता में जाएंगे तो इसमें बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारे बातें मिलेंगी, तो जिस पर हम नहीं जाएंगे। और मैं ज्यादा इसके आगे भी नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं सोचता हूं कि प्रवचन भी होता है और ध्यान भी होता है। थोड़ा सा ध्यान भी अच्छा रहे, थोड़ा लंबा भी रहे, अच्छा भी लगे, इसी दान भावना के साथ जो मैंने बताया। क्योंकि ये भी धम्म दान एक दान है, जो प्रवचन दिया जाता है, जो ध्यान दिया जाता है, जो भी सीखेगा सिखाएगा, एक स्वाभाविक गुण है।